कर्नाटक का गुलबर्गा दालों की फसल के लिए मशहूर है ये इलाका। कर्नाटक में होने वाली कुल दालों के उत्पादन में से 60% उत्पादन अकेले गुलबर्गा जिले में होता है। इसी गुलबर्गा की दाल की मंडी में तुअर यानी अरहर बेचने आए हैं उबाराय। वो गुलबर्गा के पास गोपुरवाड़ी के रहने वाले हैं। 16 एकड़ खेती में उन्हें करीब 50 क्विंटल तुअर हुई है। उसमें से 25 क्विंटल तुअर उन्होंने इस मार्केट में व्यापारियों को बेची है। पिछले साल तुअर यानी अरहर के दामों ने आसमान छू लिया था, लेकिन इस साल तुअर का बम्पर क्रॉप आया है और सरकार दाम ना बढ़े इसलिए तुअर खरीद भी रही है। केंद्र सरकार 5050 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से तुअर खरीद रही है और बफर स्टॉक कर रही है। कर्नाटक सरकार इसमें 450 रुपए बोनस भी दे रही है, यानी 1 क्विंटल तुअर पर 5500 रुपए। लेकिन फिर भी उबाराय ने सरकार के बजाय तुअर कम दामों में व्यापारियों को बेच दी। सरकारी दाम 5500 है, तो आपने कितने में बेचा है? ये 4400 में। 4400 में बेचा। मतलब 1100 रुपया कम। इतने कम में क्यों? वहाँ थैले नहीं देते, नहीं क्या नहीं, 1 महीना पड़ा तो हम कौन सोना वहाँ ठंडी में। अच्छा, तो बारदान नहीं है? बारदान नहीं। उबाराय कह रहे हैं कि सरकारी केंद्र पर बारदान नहीं मिलने से तुअर बेचने के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, महीना भर तक भी। और फसल आने के बाद जिनसे पैसा लिया है वो लोग रुकते नहीं। ऐसे में कब तक इंतजार करेंगे? इसलिए इस किसान ने अपनी तुअर हर क्विंटल पर 1100 रुपए कम दामों में व्यापारी को बेच दी। उबाराय ऐसे अकेले किसान नहीं है। आज हम आपको कर्नाटक और महाराष्ट्र से किसानों की वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि सरकार अच्छी योजनाएं तो लाती है, लेकिन बद इंतजामी कैसे किसानों को रुला देती है। इसी मंडी में सरकारी तुअर दाल खरीदने वाला केंद्र भी है, जहां किसान तुअर लेके आए हैं और अपनी बारी आने का कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं। 4 दिवस है उधर पे। 4 दिन हो गए? हाँ, हो गए। और आगे कितनी तारीख है? आगे नहीं पता है, पता नहीं। तारीख कितनी मिली है? कब? 30 तारीख। 30 तारीख मिली है। 4 दिन हो गए, मतलब और 5 दिन। हाँ, 5 दिन, मतलब 9 दिन। क्या दिक्कतें हो रही है? क्या भी नहीं, खाना कहे तो हैरान है बहुत है उधर। बहुत दूर है गाँव। सरकारी केंद्र पर तुअर बेचने आए एलप्पा ने इसी साल तुअर लगाई और उसे बेचने के लिए वो यहाँ आए और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कई किसान आपको यहाँ मिलेंगे। नहीं, नंबर आया तो तुम्हारे को बोलेंगे बोल के बोले, अभी तक नंबर नहीं आया। कितने दिन हो गए? 2 महीना हो गया अंदाज। 2 महीना हो गया? कितना माल है आपका यहाँ पे? कितनी तुअर है? वो हम घर में है अभी। नंबर आने के बाद हम बोलते तुम लाओगे बोल के बोले, अभी तक नंबर आया क्या नहीं हमारे को नहीं बोले। सिद्धन्ना के पास 1 क्विंटल से भी कम तुअर है। वो गुलबर्गा से करीब 20 किलोमीटर दूर हरसूर में रहते हैं। 8 एकड़ खेती है इनके पास और तुअर बेचने के लिए अपना नंबर आएगा, इसलिए बीच बीच में केंद्र का चक्कर लगाते रहते हैं। इस बार वो यहाँ नंबर पूछने आए थे तो हमसे मुलाकात हुई, लेकिन अगर आप यहाँ का इंतजाम देखने वालों को पूछेंगे तो वो इन सारे आरोपों का इनकार करते हैं। नहीं सब सिर्फ 2 दिन 3 दिन रुकता, बारदान नहीं रहे तो वो कैसा 3 दिन से है। हाँ, 30 तारीख मिला है, 28 तारीख मिला, तो 9 दिन 8 दिन तो हो ही रहे। फिर वो बीच में बारदान कट हो रहा ना, सब आगे पीछे हो रहे। वो इतना बोल रहे हैं, 2 दिन से हम नंबर लगाया, बीच में इतना छोटा छोटा लोगों को ले रहे बोल रहे हैं, वो सही है। फिर वो 2 महीने से लगाया इस नंबर को क्या करना है? आके पूछना, सब उन्हें तो पूछे तो नंबर देते हम तो उनको मैसेज नहीं देते। जब यहाँ के कर्मचारी कहने लगे कि दिक्कत नहीं है तो किसान यहीं पर इस बात पे आवाज उठाने लगे। गुलबर्गा से करीब ही महाराष्ट्र की सीमा है और यहाँ लातूर में देश की
दाल की सबसे मंडियों में से एक बड़ी मंडी है। कर्नाटक के कई किसान अब यहां अपनी दाल बेचने आ रहे हैं। दाल का उत्पादन इस साल पिछले साल के मुकाबले करीब 34% ज्यादा हुआ है। इसकी झलक आपको यहाँ दिखती है। सब तरफ आपको तुअर ही तुअर दिखाई देगी। लेकिन जरा सुनिए महाराष्ट्र में अपनी तुअर बेचने आए कर्नाटक के किसान क्या कहते हैं। हमारे साथ कर्नाटक के कुछ किसान हैं यहाँ पे। आप तुअर लेके आए हो यहाँ पे, वहाँ क्या दिक्कत है बेचने में? वहाँ सर गवर्नमेंट को दिए तो क्या है, बारदाना नहीं आते थे पहली बात तो। हाँ दूसरी क्या है, गरीब लोग रहे तो अब नंबर नहीं आता। हाँ। और जो लीडर है हाँ। उनका ही होता है महापौर। और कितना कितना दिन नंबर नहीं आ रहा है? एक महीना भी नहीं आ रहा है गरीब लोग का। हाँ? जब से चालू हो गए तब से ना माफ नहीं हो रहा है। हो रहा है तो लीडर लोग का हो रहा है, गरीब लोग का किसी का भी नहीं। गरीब लोग का नहीं हो रहा है। कमीशन देना पड़ता है। एक कुंटल को 200 रुपए लेते हैं। तो माफ होते हैं, कुंटल को 200-150 रुपए लेते हैं, उनका जल्दी माफ हो जाते हैं। मतलब क्या करते हैं? पैसा खाया तो हमारे जल्दी माफ हो जाते हैं, पैसा नहीं दिया तो उसका नंबर ही नहीं लगता है। कभी नहीं हुआ। उसकी वजह से यहाँ लाख रुपए लेके आते हैं। अच्छा, उसकी वजह से लाख रुपए लेके आते हैं माल। यहाँ पे क्या है, 2 दिन के 3 दिन के बाद पैसे मिल जाता है। RTGS करते हैं, पेमेंट मिलता है यहाँ पे। व्यापारी बड़े बड़े व्यापारी का माल वो जल्दी माफ कर लेते हैं वहाँ पे। लेकिन मैं एक पूछना है कि वहाँ पे तो जब आप किसान देता है तो उसको तो 7-12 भी देना पड़ता है, आधार कार्ड भी। दूसरे लोग का किसी का भी करके कर लेते हैं, दूसरा का अच्छा आदमी का दोस्त लोग का खेती रहे तो उनका नाम से कर लेते हैं, मतलब दूसरे का आधार कार्ड लगा के कर लेते हैं। लेकिन किसानों के इस आरोप का इन केंद्रों पर काम करने वाले कर्मचारी इनकार करते हैं। अब पूरा देख लिए वहाँ चला वहाँ बैठे पूछ लिए। अब पीछे बैठे नो भी किसान है बड़े, पूछो अभी 2 बार लाए, उनका खेत बड़ा है, वो हम करना ही पड़ता, उनका डॉक्यूमेंट्स रहता, कुछ भी नहीं बोलने आता सर। लेकिन इस तरह के आरोप तो महाराष्ट्र में भी लग रहे हैं। यहाँ शुरुआती दिनों में इस तरह कई आरोप लगे और तुअर बेचने के लिए भारी भीड़ रही। महाराष्ट्र में भी सरकारी केंद्रों पर तुअर बेचने गए किसानों की कहानी कोई अलग नहीं है। मतलब हाँ। हम जब तारीख देंगे वहाँ भी गए, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में भी गए। हम कर्नाटक में भी जमीन है वहाँ कासर जादन मुगलीवर को। वो भी बोले अभी तुम्हारा नंबर नहीं लगा, अभी बारदाना नहीं है हमारे पास। बारदाना नहीं है? नहीं है, बारदाना बिल्कुल नहीं है। जब बारदाना आएगा, जब तुम्हारे को बोलेंगे फोन करके कौन बुलाते, जा रहे तो नहीं ले रहे तो फोन करके बुलाते क्या? जाहिर सी बात है कि सरकारी व्यवस्था की कमी की वजह से किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और किसान कम दामों में तुअर बाजार में बेचने को मजबूर है। हमारे यहाँ दिक्कत एक ही है कि हमारे को जो APMC ने शेड दिया है वो एक ही है और एक छोटा आधा दिया है, आधे इसमें सोयाबीन है और आधा इसमें तूर है। रखने के लिए जगह कम है। अपने यहाँ नियर अबाउट रोज का 1200 से 1300 क्विंटल माप होता है और वो होने के बाद जितनी जगह खाली होती है उतना अपन यहाँ उतार के ले रहे हैं। लेकिन इसमें इतनी दिक्कतों के बावजूद एक बात तो सच है कि अगर किसानों को आज 4000 रुपए के ऊपर तुअर का अच्छा दाम बाजार में मिल रहा है तो वो सरकार की 5050 और 5500 रुपए क्विंटल की खरीदारी की वजह से। नहीं तो इस साल इतना बम्पर उत्पादन हुआ है कि अगर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की तुअर नहीं खरीदती और उन्हें बोनस नहीं देती तो आज बाजार में तुअर का दाम किसानों को 3000 भी नहीं मिलता। ये बात खुद व्यापारी कह रहे हैं। आज नाफेड के द्वारा तुअर की खरीदी चालू है, इसलिए आज जो बाजार में भाव 45-46 रुपये किसानों को मिल रहा है। सरकार की जो खरीदी चालू इसलिए भाव मिल रहा है, अगर ये खरीदी बंद होती है तो ये भाव और गिर जाते थे। इस साल देश में तुअर का उत्पादन 22.14 मिलियन टन हुआ है, जो पिछले साल 16.35 मिलियन टन था, यानी करीब 34% ज्यादा उत्पादन। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो 2015 और 16 में 16.35 मिलियन टन उत्पादन हुआ था। इसी साल खपत 23.62 मिलियन टन थी और उस साल इंपोर्ट 5.79 मिलियन टन हुआ था।
2014 और 15 में 17.15 मिलियन टन उत्पादन हुआ था। उस साल खपत 22.68 मिलियन टन थी और इंपोर्ट 4.58 मिलियन टन था। यही आंकड़ा 2013 और 14 में 19.25 मिलियन टन था, तो खपत 21.77 मिलियन टन थी और इंपोर्ट 3.66 मिलियन टन था। तो 2012 और 13 में उत्पादन 18.34 मिलियन टन था, तो खपत करीब 20 मिलियन टन थी और इंपोर्ट 4.2 मिलियन टन था। खास बात यह भी है कि सरकार ने पहली बार दालों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया है और पहली बार सरकार दालों के दाम ना बढ़े इसलिए 2 मिलियन टन का स्टॉक पहले से कर रही है और उसी के तहत ये खरीदारी चल रही है। दालों के इस साल के सबसे ज्यादा उत्पादन के पीछे केवल अच्छी बारिश जिम्मेदार नहीं है। पिछले साल दालों के दामों ने जो डबल सेंचुरी लगाई थी, उसकी वजह से अच्छे दामों की उम्मीद में किसानों ने दालों की ज्यादा बुआई की। वहीं दूसरी ओर सरकार की किसानों को राहत देने की स्कीम का फायदा तो किसानों को हो रहा है, लेकिन बद इंतजामी और गड़बड़ियों से उन्हें दिक्कतें भी आ रही हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।